नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमन कैवर्थ ब्लॉग्स में। मैं हूं अमन और आज हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र के लिए। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए मिलकर इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं आज छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध और आस्था से जुड़ी पावन धाम बमलेश्वरी माता का मंदिर। यह लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आज की इस यात्रा में हम बड़े और छोटे दोनों बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन करेंगे, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखेंगे और जानेंगे कि आखिर डोंगरगढ़ को इतना खास क्यों माना जाता है। अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो स्टेशन के बाहर से राइट साइड में 400 मीटर की दूरी पे एक होटल है, सुमन लॉज। बहुत अच्छा है वहाँ। स्टेशन से मंदिर की दूरी ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 1 किलोमीटर होगा और आप आसानी से यहाँ ऑटो पकड़ करके वहाँ जा सकते हैं। ऑटो वाले करीबन 20 से 30 रुपये लेंगे पर पर्सन, फिर पहुँच सकते हैं। अब पहले से डिसाइड कर लेना कि आपको माता रानी के दर्शन सीढ़ी पे पैदल चढ़ के जाना है या फिर रोपवे से जाना है। अगर रोपवे से जाना है तो उसका टाइमिंग रहता है 12 बजे से पहले और 3 बजे के बाद। यह वही जगह है दोस्तों जहाँ से रोपवे स्टार्ट होती है। वहाँ पे कैंटीन भी है, आप मनपसंद चीज़ें खा सकते हैं। रोपवे का चार्ज है पर पर्सन 150 रुपये, नीचे से ऊपर जाना है और ऊपर से नीचे आने का। और आप चाहते हैं कि सिर्फ ऊपर जाना है तो 100 रुपये एक साइड का। नॉर्मल दिनों में भी काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ और नवरात्रि में तो खास करके फिर पूछो मत। श्रद्धालुओं को इतना भीड़ रहता है कि माता रानी का दर्शन करने के लिए 5 से 6 घंटा लग जाता है। ये बहुत प्यारी बच्ची थी यहाँ पे, मैं तो खेल रहा था इसके साथ। 10 मिनट इंतजार करके फाइनली रोपवे में हम बैठ गए हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा था चढ़ते वक्त, लेकिन हालत भी ख़राब थी क्योंकि नीचे का हाइट इतना ज़्यादा था। टेंशन हो गया था कहीं गिर विर न जाए करके। व्यू भी काफ़ी अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सामने वाले बाबा तो एकदम फटी में थे, एकदम जोर से पकड़ के रखे थे वो। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे सांस फूलते जा रहा था उनका। मैं तो मस्त व्यू एंजॉय कर रहा था। सामने से रोपवे आ रही थी, देख देख के मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कब पहुँचे। फटी में भी थे लेकिन मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और ऐसा कहा जाता है कि जिसके पापों का घड़ा भर जाता है वो रोपवे से सीधा नीचे गिर जाते हैं। अरे मजाक कर रहा था यार। तो फाइनली हम पहाड़ों के ऊपर पहुंच गए हैं। देखो छोटा छोटा सा मंदिर है, कितना प्यारा लग रहा है। पंडित जी भी अंदर है और लगभग 1000 सीढ़ी से भी ज़्यादा ऊपर है, तो लगभग 200 सीढ़ी कम से कम हम लोग ऊपर चढ़े थे। जो सिर्फ सीढ़ी से आता होगा उसका तो हालत ख़राब हो जाता होगा, क्योंकि सिर्फ 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग का हालत ख़राब हो गया था। फाइनली माता रानी का दर्शन हो गया। कितने प्यारे लग रहे थे और पहाड़ के ऊपर जो हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, क्या ही बताएं। तो एकदम जन्नत था भाई, जन्नत। आप भी आइए, एक बार विजिट कीजिए, दर्शन कीजिए माता रानी का, बहुत मज़ा आएगा। ड्रोन फुटेज से देखिए कितना प्यारा लग रहा है डोंगरगढ़ शहर। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, आप बंदरों से बिल्कुल बच के रहिएगा। बहुत ज़्यादा बदमाश रहते हैं यहाँ के बंदर। आपके हाथों से कब नारियल या फिर कुछ भी रखे रहो, कब छीने का पता ही नहीं चलेगा।
मंदिर के समिति के द्वारा वहाँ लंच का भी व्यवस्था रहता है, जो कि भोग प्रसाद बोलते हैं उसको, और पर पर्सन टिकट 20 रुपये रहता है लगभग, और बड़ा स्वादिष्ट रहता है प्रसाद। आप ज़रूर ट्राई करिए। तो अब चलते हैं छोटी माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये रिक्शा का मजा लेते हुए माता रानी तक पहुंच गए। तो ये ड्रोन शॉट है। माता रानी का दर्शन किए, लगभग 2 घंटा वहाँ एक्सप्लोर किए, फोटो खिंचाए, एंजॉय किए व्यू। फिर उसके बाद भूख लगी थी बड़ी तेज, फिर निकल पड़े हम खाना खाने के लिए।
अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।